दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। टाटा मोटर्स की आज एक इन्वेस्टर्स मीट थी, जो कि सारे इन्वेस्टर्स जो हैं इनकी उनकी मीटिंग थी। उसमें इन्होंने अपने जो सेगमेंट्स हैं, जैसे कि पैसेंजर व्हीकल हुआ, कॉमर्शियल व्हीकल हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल हुआ, इनसे रिलेटेड कुछ डिसीजंस लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर की। तो वो हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इन्होंने 2027 के लिए कुछ आउटलुक रखा है, मतलब 2027 के लिए कुछ टारगेट्स रखे हैं तीनों सेक्टर्स के लिए, पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल के लिए। और उसके साथ साथ 2030 के भी इन्होंने कुछ टारगेट्स शेयर किए हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में समझेंगे कि इसकी वजह से जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं टाटा मोटर्स के क्या टारगेट्स रखे हैं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात की जाए इनके, तो इन्होंने टारगेट लिया है कि 2027 तक इनका जो मार्केट शेयर होगा वो लगभग 40% के आसपास होगा, जो कि करेंटली अभी 33.5% के आसपास है। मतलब ये लगभग 7% के आसपास अपने मार्केट शेयर बढ़ाने वाले हैं आने वाले 2 सालों में। तो कमर्शियल व्हीकल के लिए तो काफ़ी ये पॉजिटिव चीज़ है। कमर्शियल व्हीकल मतलब जैसे ट्रक्स हुए, बसेस हुए, इन सब का जो बिजनेस है ये इनका एक्सपेंड होने वाला है आने वाले 2 सालों में। अगर पैसेंजर व्हीकल की बात की जाए तो पैसेंजर व्हीकल में इन्होंने बताया कि 2026 में इनका जो मार्केट शेयर है पैसेंजर व्हीकल का वो ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। उसका रीज़न बताया कि कोई इसमें मार्केट में इस समय डिमांड जो है थोड़ा सा स्लो है इन पैसेंजर व्हीकल्स के लिए। डिमांड स्लो होने के इनको रीजन्स जो है एसयूवी का बहुत ज़्यादा अभी डिमांड बढ़ रहा है, या एक थोड़ा सा मार्केट में क्रेज बढ़ रहा है एसयूवीज़ को लेकर। एसयूवीज़ की सबसे दिग्गज कंपनी है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। इसकी वजह से इनके जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो लोग कम खरीद रहे हैं, और इसलिए इनका जो बिजनेस है 2026 में स्टैग्नेंट रहेगा। जो ग्लोबल ट्रेड वार चल रहा है उसकी वजह से भी इनका जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसमें थोड़ा सा स्टैग्नेशन देखने को मिलेगा, या कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि जो इनका जेएलआर सेगमेंट है, जैगुआर लैंड रोवर, वो जो है एक्सपोर्ट बिजनेस पे ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यूके में होता है, और वहाँ से सब जगह सारी कंट्रीज में इनके जेएलआर जो सेगमेंट्स है उसके व्हीकल्स सप्लाई किए जाते हैं। बट क्योंकि ग्लोबल ट्रेड वार की वजह से इनको जो टैरिफ्स हैं उनकी कोई अनसर्टेनिटी है, उनमें कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स पॉलिसी नहीं है। इसलिए अनसर्टेनिटी की वजह से इस पैसेंजर व्हीकल जो सेगमेंट है इनका उसमें स्टैग्नेशन देखने को मिल सकता है। उन्होंने टारगेट दिया है कि 2030 तक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट भी इनका काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा, और उस टाइम पे इनका जो मार्केट शेयर रहेगा वो लगभग 16% का हो जाएगा, जो अभी करेंटली केवल 13% का है। मतलब आने वाले 3 सालों में अपने पैसेंजर व्हीकल का भी मार्केट शेयर 3% के आसपास इंक्रीज करने वाले हैं, जिसमें से जेएलआर भी इंक्लूड होगा। इसके बाद तीसरा जो सेगमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, ईवी से रिलेटेड, इसके बारे में इन्होंने बताया कि जो 2027 तक मार्केट पेनिट्रेशन होगा ईवी सेगमेंट्स का या ईवी व्हीकल्स का वो लगभग 20% के आसपास होने वाला है। और 2030 तक जो इन्होंने टारगेट दिया है कि 30% के आसपास इनके जो बिजनेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड उसका मार्केट पेनिट्रेशन 30% के आसपास हो जाएगा, या 30% इनका शेयर होगा। ईवी से रिलेटेड जितने भी व्हीकल्स हैं उसमें 30% टाटा मोटर्स का शेयर होगा। JP मॉर्गन एक ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने टाटा मोटर्स के जो टारगेट्स हैं उनको डाउनग्रेड कर दिया, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न यही है कि शॉर्ट टर्म में मतलब 2027 तक इनका जो बिजनेस है उसमें कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, चाहे वो ईवी सेक्टर हो चाहे पैसेंजर व्हीकल। तो खास महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है उसकी डोमिनेंस है, उसकी मोनोपोली है। इसकी वजह से ये कंपटीशन से थोड़ा सा बाहर हो रहा है। बट 2030 के जो इनके टारगेट्स हैं उसकी वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक बनाया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट 2027 का जो इनका आउटलुक है अपने बिजनेस को लेकर वो थोड़ा सा स्टैग्नेंट है, या बोलिए कि थोड़ा सा निगेटिव है। इसकी वजह से JP मॉर्गन है, इन्होंने टारगेट्स को जो पहले 1250 का दिया था उसको डिक्रीज करके 740 के आसपास का टारगेट कर दिया है, जो कि आज के दिन अगर देखा जाए तो टाटा मोटर्स का स्टॉक है वो लगभग 740 के प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 40% के आसपास टारगेट में रिडक्शन हो गया है।